ये जो बार बार विपक्ष कमज़ोर, ये बात जो है जो रूलिंग पार्टी है वो भी कहती है कि विपक्ष कमज़ोर हो चुका है, चूंकि जेपी नड्डा भी यही कह रहे थे कि ये वित्तीय परेशानियां उनके सामने जो आ रही हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। वो ये कह रहे हैं कि ये आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक दिवालियापन है कांग्रेस का। एक तो जेपी नड्डा का ये बयान है। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे रूलिंग पार्टी भी यही कह रही है कि विपक्ष जो है वो कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर हो गया है। खुद मुर्तज़ा अली भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर 400 पार आ गई तो फिर और ज़्यादा जो है मतलब ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा विपक्ष को भी, जनता को भी। तो 400 पार जो है वो ईवीएम से आएगी या फिर देश की जनता देगी? वो तो अवाम शायद वोट करती होगी, इसलिए जो है वो 400 पार या 370 या जो भी वो नारा दे रहे हैं, जितनी भी सीटें आएंगी वो तो वोट से आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कहीं चुरा करके ले आएंगे। भाई हर जगह चोरी, हर बार तो चोरी नहीं चलती जैसे चंडीगढ़ में हुई थी। चंडीगढ़ जैसे हाल तो मेरा ख्याल के नहीं होगा। तो क्या अगर विपक्ष कमज़ोर है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की है, क्या रूलिंग पार्टी की है? क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है खुद को मजबूत करने की, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की, बातों को, भाषण को कुछ इस तरीके से जो है वो क्रिएट करने की जो लोगों की समझ में आया और उनके ऊपर असर डाले? इसकी जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी होनी चाहिए ना। विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को खड़ा करे, मुसीबत का दौर हो या सत्ता का दौर हो या विपक्ष का दौर हो। लेकिन विपक्ष में अगर है तो अपने आप को स्टैंड करने की जिम्मेदारी विपक्ष को होती है, ना कि सत्ता की पार्टी जो हो वो आपको मजबूत करेगी तो वो खुद कैसे मजबूत होगी। बिल्कुल। रही बात जो अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात जो वैधानिक रूप से पूरी प्रक्रिया हमको समझाई और बताया कि इस तरह से इन्होंने 2018 में वो 19 में वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, जिसका परिणाम ये रहा। हालांकि वो बहुत हल्का सा, बहुत छोटा मामला है, 0.7% का मामला है वो, जिसके ऊपर 205 करोड़ रुपए के करीब की पेनल्टी लगा दी गई है। सर ये पूरे मामले को अभी क्यों लाया गया? जैसे मैंने पहले भी आपके साथ कई बार डिबेट में एक बात कही कि अखिलेश यादव को आपने नोटिस दे दिया, सीबीआई ने, ईडी ने नोटिस दे दिया, वो खनन मामले में गवाह है, और चुनाव के दौरान क्यों दे दिया? आप अगर यही नोटिस, टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जो खाता सील वो आप 2 महीने पहले कर देते, 6 महीने पहले कर देते, या कांग्रेस को बताते। हाँ, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी ये बनती थी, अगर नोटिस मिला है तो उनको समय से जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, जो विपक्ष कह रहा है कि हम 400 पार ये हो जाएंगे तो ये मनमानी करेंगे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष को हटाए और खुद को सत्ता में लाए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो जनता के पास जाए, अपनी बात को कहे। ये अपनी बात को जनता को समझाने में तो नाकाम हो रहे हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं आप विपक्ष के पक्ष वालों पे कि वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी खुद की होती है ना कि हम खड़े हो जाएं। अब हमको कौन कितने दिन तक बैसाखी लगा के ले चलेगा? तो आप अपने को मजबूत करिए, मुद्दों को ले जाइए, जनता की बात को सुनिए। अब आप गारंटी की बात कर रहे हैं तो देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे जनता सीधी रूबरू हो रही है, इसीलिए मोदी की तरफ भाग रही है। अब इसके लिए आप मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दें। आम आदमी जिसको फायदा मिलेगा वो उससे जुड़ेगा, उसमें चाहे वो कांग्रेस के थ्रू जुड़े या भारतीय जनता पार्टी के थ्रू जुड़े या समाजवादी पार्टी में चला जाए या टीएमसी में चला जाए। ये तो वहां की पार्टी की जो पॉलिटिकल स्थिति होगी, वहां के जो मुद्दे, जो समस्याएं दूर करेगा आदमी, उसके साथ जाएगा। जी रबानी साहब। सिद्धार्थ तंवर जी, देखिए ये बात तो सच है